मैं तन्हाई को तन्हाई में तन्हा कैसे छोड़ दूं। इस तन्हाई ने तन्हाई में तन्हा मेरा साथ दिया है। हेलो दोस्तों, बासित आपके साथ एक कहानी बासित के साथ। आप लोग हमारी कहानी को सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज की कहानी एक बूढ़ी महिला की है। एक बूढ़ी महिला एक छोटे से गांव में रहती थी। वो बहुत दयालु, समझदार और खुश रहती थी। गांव के सभी लोग उसका बहुत आदर और स्नेह करते थे। वो अक्सर उनसे सलाह लेने और परेशानियों के बारे में बात करने आया करते थे। एक दिन गांव का एक युवक उनके पास आया और पूछा, आप हमेशा खुश कैसे रह लेती हैं? चाहे कुछ भी हो जाए आप कभी उदास नहीं लगती। क्या आपको बुरा नहीं लगता किसी बात का? आप कैसे अपने आप को मैनेज कर लेती हैं? बूढ़ी महिला हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ बुरे, पर मैंने सीख लिया है खुशियां हमारे भीतर से आती हैं, न कि बाहर की परिस्थितियों से। बस यही है वजह जो मैं खुश रह लेती हूँ। युवक ने पूछा बूढ़ी महिला से। उसे अपनी कहानी सुनाई। जब मैं जवान थी और मेरा एक परिवार था। हम अमीर नहीं थे लेकिन खुश बहुत थे। एक दिन मेरे पति बीमार पड़ गए और हमारे पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हमने हर संभव कोशिश की लेकिन वो हमें छोड़कर चले गए। वो मेरी जिंदगी का सबसे दुखद दिन था। मैं बहुत रोई। मुझे लगा कि मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। युवक ध्यान से उसकी बातें सुनता रहा। बूढ़ी महिला ने आगे कहा, कुछ समय बाद मैंने महसूस किया कि हमेशा दुखी रहने से मेरे पति वापस नहीं आ सकते। मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है और फिर मुझे खुश रहने का कोई तरीका खोजना था। तब मैंने जीवन को एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया। मैंने समझा कि जीवन में हमेशा अच्छे और बुरे पल आएंगे, लेकिन मैंने तय किया कि मैं बुरे पलों को अपनी खुशियों पर हावी नहीं होने दूंगी। युवक आश्चर्य से उसे देखने लगा। लेकिन आपने ऐसा किया कैसे? उसने पूछा। बूढ़ी महिला ने कहा, हर सुबह जब मैं उठती हूँ तो कहती हूँ आज एक नया दिन है और मैं इसे कुछ अच्छा खोजूंगी। आज कुछ दिन कठिन होते हैं लेकिन मैं हमेशा कुछ न कुछ अच्छा ढूंढ लेती हूँ। चाहे वो चमकता सूरज हो या खिला हुआ फूल हो या कोई दोस्त जिसे मैं मिलूं, कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे हम रोज खोज सकते हैं। तब आप कैसे खुश रह सकती हैं? बूढ़ी महिला ने कहा, मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि सब कुछ अस्थायी है। पूरा समय भी हमेशा नहीं रहेगा। जब कुछ गलत होता है तो मैं खुद से कहती हूँ यह समय भी बीत जाएगा। मैं उन चीज़ों पर ध्यान देती हूँ जो अभी भी मेरे पास है। मेरी दोस्त, मेरी सेहत या जो भी चीज़ें जो खुश रह सकती हों वो सब कुछ मेरे पास रहती हैं। बस मैं खुश रहना चाहती हूँ। फिर चाहे अच्छी चीज़ों को देखकर खुश रह सकते हो, यही जीवन का सार है। युवक ने बूढ़ी महिला को धन्यवाद दिया और उसके ज्ञानपूर्ण शब्दों को दिल से स्वीकार किया। उसने निश्चित किया कि वो भी उनकी सलाह पर अमल करेगा। उसे उस दिन के बाद से हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो सकारात्मक सोच और छोटी छोटी खुशियों में आनंद लेता है। बूढ़ी महिला की कहानी पूरे गांव में फैल गई। धीरे धीरे गांव के लोग ये समझने लगे कि खुश रहना है इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास क्या है, ये हमारे साथ क्या होता है, बल्कि इस पर करता है कि हम जीवन को किस नज़रिए से देखते हैं। गांव के लोग भी हर परिस्थिति में खुश रहना सीख गए और इसी तरह पूरा गांव भी खुशहाल बन गया। दोस्तों, खुशी हमारे भीतर से आती है। जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम चीज़ों में आनंद पा सकते हैं और अच्छाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मुश्किल समय गुजर जाएगा लेकिन एक सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव थिंकिंग हमें हमेशा मजबूत और सुदृढ़ बनाए रहेगी। उम्मीद करते हैं आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा और अपने कमेंट्स करना हमें ना भूलिएगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं 75 18 56 64 70 और हमें आपके कॉल, आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली कहानी में। सुनते रहिए एक कहानी बासित के साथ।